शी लेफ्ट नो, उनके प्रॉब्लम हो गया है वहां पर ना, मुल्तान में बहुत ज्यादा, वो कह रही है कि लाइट चली गई है, प्रॉब्लम हो गई है। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। अच्छा, उसके बाद दिस लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ मोनरो डॉक्ट्राइन। इस चीज ने फिर फौरन फौरन से जेम्स मोनरो को जो है वो पुश किया कि इससे पहले कि यूएसए के अंदर अटैक अगेन होता, मोनार्की जो है वो प्लांट कर दी जाती, तो उस चीज से बचने के लिए मोनरो डॉक्ट्राइन वाज इनएविटेबल एट दैट टाइम। ठीक है जी। ओके, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट इज रशियन क्वेश्चन। अब हुआ क्या कि जब सब लोग अमेरिका के पीछे पड़ गए तो इन 1820 रशियन जार क्लेम्ड एरिया। ठीक है, रशियन जार जो था, अच्छा जार आप लोगों ने याद रखना है, TZAR। ये जो रशिया में मोनार्की एग्जिस्ट करती थी या ऑटोक्रेसी एग्जिस्ट सॉरी करती थी, उनको जार्स कहा जाता था। जैसे यहाँ पर किंग है ना, तो रशिया में उनको जार्स कहा जाता था। इन 1820 रशियन जार्स क्लेम्ड एरिया एंड अलास्का कुड बी क्लेम्ड ऑल्सो। और जो अलास्का है उसको भी क्लेम किया जाने का डर होने लग गया। ठीक है, सो मोनरो डॉक्ट्राइन वाज इसेंशियल एट दैट टाइम। जो इस चीज से बचने के लिए भी अपनी वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, क्योंकि अमेरिका की उस टाइम पे हो रही थी, अमेरिका वाज बाइंग न्यू न्यू टेरिटरीज, और अलास्का भी उसी में शामिल था। और इस चीज से बचने के लिए फिर मोनरो डॉक्ट्राइन दिया गया। और मोनरो डॉक्ट्राइन के तीनों पॉइंट्स यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं: नॉन कॉलोनाइजेशन, नॉन इंटरफेरेंस या फिर नॉन इंटरवेंशन, और नो इंटरफेरेंस सॉरी नो पार्टिसिपेशन ऑफ यूरोप इन पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ अमेरिका। देन it was fruitful not only at that time but today as well for America. Number one, why it is important, मोनरो डॉक्ट्राइन के बारे में बात कर रहे हैं हम। नंबर वन, फॉर सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के लिए मोनरो डॉक्ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, यूएस नेशनलिज्म एंड सेल्फ अवेयरनेस, इस चीज को बहुत ज्यादा हाइप मिली मोनरो डॉक्ट्राइन के बाद। थर्ड थिंग इज इकोनॉमिक राइज। जाहिर है जब आपकी कंट्री में नॉन कॉलोनाइजेशन है, नॉन इंटरवेंशन है, नॉन इंटरफेरेंस है, तो ऑब्वियसली आप इकोनॉमिकली फ्लरिश करने लग जाएंगे। फोर्थ, लिबरेशन ऑफ लैटिन अमेरिकन स्टेट्स, ये भी एक अच्छा काम हुआ जो मोनरो डॉक्ट्राइन की वजह से हुआ। अच्छा, अब ये दो पोइट्स हैं जिन्होंने एक बहुत ही प्यारी पोइम लिखी थी, जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। और आई थिंक मैंने ये एक जगह पे लिखी भी है ये पोइम। विद वट यू हैव वी हैव नो क्वेरल, ये इनके नाम ऊपर लिखे हुए हैं, एमर विंसेंट एंड रूज मैरी। दे रोट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ पोएट्री रिगार्डिंग दिस। ये रिगार्डिंग दिस क्या है? ये रिगार्डिंग मोनरो डॉक्ट्राइन है। ये क्वेश्चन आपको आएगा, तो आप इसको स्टार्ट में भी, अपने इंट्रोडक्शन में भी इससे अपने क्वेश्चन का स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका बड़ा अच्छा एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। देखें, विद वट यू हैव, अब आपको मोनरो डॉक्ट्राइन की समझ आ गई है कि मोनरो डॉक्ट्राइन था क्या। अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और समझ आएगा कि इस पोइम के मतलब क्या है। विद वट यू हैव वी हैव नो क्वेरल, तुम्हारे पास जो भी है हमारा उससे कोई लड़ाई नहीं है। वी ओनली ड्रॉ वन सिंपल मोरल, हम सिर्फ एक मोरल ड्रॉ करते हैं। फ्रॉम लेब्रेडोर टू डोरियन एंड साउथ ऑफ हॉर्न टू बैक अगेन, ये मैप्स की डिवीजन कर रहा है। दीज गेट्स आर शट, रिस्पेक्ट दीज गेट्स, योर्स ट्रूली द यूनाइटेड स्टेट्स। ये दरवाजे बंद हो गए हैं, अब आप इन बंद दरवाजों की कदर कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। कौन बात कर रहा है? अमेरिका। क्लियर? सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। आई होप मोनरो डॉक्ट्राइन आप लोगों को समझ अच्छे से आ गया होगा। दिस वाज फुल फ्लेजेड डिबेट ऑन मोनरो डॉक्ट्राइन। आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज एनी एरिया लेफ्ट जो आप लोगों ने मोनरो डॉक्ट्राइन का कवर नहीं किया। थीम मैंने आप लोगों को बता दिया, मैंने आपको उसके रीजंस बता दिए, मोनरो डॉक्ट्राइन को हम लोगों ने डिकोड कर लिया, और इसकी सिग्निफिकेंस को हम लोगों ने लास्ट में ये जो डिस्कस की है, नेशनलिज्म और ये सारा कुछ। तो आई थिंक दिस इज इनफ, और ये टॉपिक जो है वो आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टुमारो इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंड्रयू जैक्सन और जेफरसोनियन वर्सेस जैक्सोनियन डेमोक्रेसी। ठीक है जी, आई सी यू टुमारो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।